हालेलुया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपको प्रभु के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज से हम जो एक साथ अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक प्री टी एल टी एस है। कुल 7 लेक्चर होंगे। जब भी आप किसी छोटे ग्रुप में अध्ययन करने के लिए मिलते हैं, इस अध्ययन की सामग्री आपके लिए जानने में फायदेमंद होगी। यह मायने नहीं रखता कि वह छोटा समूह कैसा दिखता है। यहाँ 7 व्याख्यानों की सूची है। पहला, क्योंकि एक छोटे समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगुवा और समूह के सदस्य है, हम पहले इसका अध्ययन करेंगे। फिर बाइबल किस तरह की पुस्तक है, इस पर हम एक साथ अध्ययन करेंगे। सही मस्तिष्क का उपयोग के बाइबल उदाहरण और दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क मूल कहानी के और फिरना का अध्ययन किया जाएगा। फिर 6वां लेक्चर का शीर्षक है इसे घटना के रूप में समझे, और अंत में 7वां लेक्चर का शीर्षक समूह गतिविधियां हैं, जिसका अध्ययन किया जाएगा। अब आज का पहला व्याख्यान अगुवा और सदस्य है। अगुवा और सदस्य, जब आप वास्तव में एक छोटे समूह में अध्ययन करते हैं तो यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि कौन व्यक्ति क्या कहेगा। हालांकि अब हम जिसे व्याख्यान का अध्ययन करेंगे, अगुवा और सदस्य, यदि अगुवा और सदस्य सामग्री को अच्छी तरह से जानते हुए उसके पास पहुंचे तो सभी को इसका लाभ मिल सकता है। अगुवे को विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा समूह में और प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करेगा। यह पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तब मैं भी वहाँ होता हूँ, प्रभु ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटे समूह में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, अगुवे को ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मौजूद है। इसका अर्थ है कि केवल विश्वास करो, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखो। वास्तव में ये स्वीकार करते हुए कि पवित्र आत्मा प्रभु हमारे छोटे समूह में मौजूद है, उस पर विश्वास करने और उस पर भरोसा करने का अर्थ क्या है, यह कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो निसंदेह हमारा हृदय प्रार्थना करने वाला हृदय बन जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या कहेगा, जिसके द्वारा हम जो कुछ भी कहेंगे उसे स्वीकार करेंगे, और क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा करेगा, हमारे दिलों को आराम मिलेगा और हमारा जुनून भी बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, कक्षा के सदस्यों को बोलने के लिए प्रश्न पूछे, यानी उन्हें सवाल का जवाब देने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने के लिए आपको अर्थपूर्ण और दिलचस्प प्रश्न पूछने होंगे। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न अर्थपूर्ण और रुचिकर हो? मैं सही सवाल कैसे पूछ सकता हूं? अगुवे को इस पर विचार करना चाहिए। सही सवाल पूछने वाला अगुवा एक बेहतरीन अगुवा होता है। अब श्रोताओं को किन सवालों में दिलचस्पी हो सकती है और वे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सवाल आसान होना चाहिए, बिल्कुल। यदि आप कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना कठिन है, तो उसका उत्तर कौन देगा? क्या हर कोई चुप नहीं रहेगा क्योंकि इसका जवाब देना मुश्किल है? साथ ही प्रश्न पूछने वाले अगुवे को अपने द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न की सामग्री का पता होना चाहिए। उसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जो वे नहीं जानता है ना। विशिष्ट रहो। निरंकार भाषण सुनने वाले के लिए समझना मुश्किल है, इसलिए वह आसानी से जवाब नहीं दे पाएगा।
यह एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो उनके मन में स्पष्ट रूप से चरित्र हो। अस्पष्ट प्रश्नों की अनुमति नहीं है। यह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक प्रश्न होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कैसे सोचेगा? प्रश्न हमेशा दूसरे व्यक्ति पर विचार करना चाहिए। साथ ही ये सोचना अच्छा नहीं कि हर कोई उत्तर जानता है। जवाब हर कोई नहीं जानता। मुझे ऐसे पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मेरा विचार है। यह सवाल उन्हें इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा प्रश्न पूछना अच्छा है जो उन्हें कल्पनाशील बनाता है। एक प्रश्न जिसका उत्तर संक्षिप्त उत्तर के साथ दिया जा सकता है वह अच्छा नहीं है। एक प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है यह अच्छा नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति को इसके बारे में सोचने या विचारने पर मजबूर नहीं करता है। मैंने जो वर्णन किया वह उत्कृष्ट प्रश्न है जो अगुवे को हमेशा पूछना चाहिए। तीसरा, हमें अगुवे को स्वाभाविक बनाए रखना चाहिए। स्वाभाविक बनाए रखे। स्वाभाविक बनाए रखने का मतलब है कि इस तरह से नेतृत्व करते समय अगुवे अनिवार्य रूप से उन लोगों की ओर झुका जाता है जो उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक बनाए रखना मुश्किल होता है। स्वाभाविक हमेशा बनाए रखना चाहिए। कक्षा के सदस्यों को यह नहीं देखना चाहिए कि अगुवे एक प्रबल रवैये के साथ एक प्रबल स्थिति में है। चौथा, अगुवे को अधिकतर बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अगुवा ना तो शिक्षक है और ना ही उपदेशक, केवल एक मार्गदर्शक है। सबसे अच्छा अगुवा वह है जो अच्छी तरह से सुनता है। एक उत्तम अगुवा वह है जो दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है जबकि वह अच्छी तरह से सुनता है। एक अच्छा श्रोता की मनोवृत्ति कैसी होती है? उदाहरण के लिए जब कोई बोलता है, यदि अगुवा एक निश्चित रवैया दिखाता है तो वह व्यक्ति सोचेगा वह मेरी बातों को अच्छी तरह सुन रहा है और महसूस करे कि उसे वह सुनना जा रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि बोलने वाले व्यक्ति की आंखों के चारों ओर इस तरह देखें। बेशक कहीं और देखना अच्छा नहीं होगा और वह जो कह रहा है उस पर प्रतिक्रिया दें। अपना सर हिलाने या इसी तरह की प्रतिक्रिया दिखाने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है कि अगवा सुन रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या वह ऐसा नहीं सोचेगा? अगला पांचवा, अगुवे को लगातार कक्षा के सदस्यों को समझने में मदद करनी चाहिए कि क्या चर्चा की गई थी। चर्चा की रूपरेखा और लक्ष्य को याद दिलाया जाना चाहिए और जो वे पढ़ रहे हैं उसे दोहराना भी अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जब पढ़ाई इस तरह आगे बढ़ती है तो अंदर ही अंदर नाराजगी और गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से अगवा कुछ ऐसा कह सकता था, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह ही है, हम इस प्रकार से पहुंच कर रहे हैं। अगवे के लिए अच्छा होगा कि वे इस तरह उनका मार्गदर्शन करें ताकि हर कोई एक ही गति से अनुसरण और प्रगति कर सके। इसलिए दोहराना महत्वपूर्ण है। शिक्षा में यह दोहराव बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि दोहराने के दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो पहले पढ़ा गया था उसकी सामग्री को ना बदले। अगर ऐसा होता है तो फिर से भ्रम की स्थिति पैदा होगी, है ना। छठा, किसी व्यक्ति को बातचीत का एकाधिकार करने से रोकना अच्छा है। अगुवे को स्वयं बातचीत पर एकाधिकार नहीं करना चाहिए। उसे समूह में किसी को भी बातचीत पर एकाधिकार करने से रोकना चाहिए। इन लोगों के बहुत बात करने का एक मुख्य कारण यह है कि वे सोचते हैं कि जो मूल बात है वो सही तरीके से व्यक्त नहीं किया गया है। ऐसा कहने का इरादा है, लेकिन यह अध्ययन ऐसा नहीं है कि कोई अपनी राय सही ढंग से प्रस्तुत करता है और यह आगे बढ़ता जाए। भले ही यह थोड़ा गलत हो, आपको इसे 2 या 3 बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें पवित्र आत्मा आपको एक दूसरे से बात करते समय दूसरे उत्तर की ओर ले जाता है। ऐसे लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से एकाधिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे भी किसी के लिए एक
अध्ययन के दौरान बातचीत पर एकाधिकार करना बिल्कुल बुरा है। अब फिर अगर एकाधिकार को बुद्धिमानी से कैसे रोका जा सकता है? यह कहते हुए एक निश्चित सीमा के साथ शुरुआत करना अच्छा है कि आज हम जिस सामग्री का अध्ययन करना चाहते हैं वह ऐसे और ऐसी ही है। तो क्या कक्षा के सदस्य उस सीमा के भीतर अध्ययन नहीं करेंगे? एक और उदाहरण यह है कि जब दो लोग आगे पीछे बात कर रहे हों और बातचीत समाप्त हो जाए तो अगुवे को किसी तरह व्यक्ति की ओर इशारा करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर दूसरों को देखें और पूछे आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और इस तरह दो लोगों को चर्चा पर अधिकार करने से रोका जा सकता है। और अब सातवां, अगवे को छपे हुए पन्नों में सीमित नहीं होना चाहिए। कागज पर कितना भी स्पष्ट लिखा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का अध्ययन करना होगा। आप जितना चाहे उतना छोड़ कर सकते हैं। ऐसा करने से सक्षम होने के लिए निश्चित रूप से अगवे ने आज आने से पहले अध्ययन की जाने वाली सामग्री को पर्याप्त रूप से तैयार किया होगा। आठवां, जो बोलना नहीं चाहता उसे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई ना कोई तो होगा जो बोलना नहीं चाहेगा। उस व्यक्ति को बोझ नहीं लगना चाहिए, लेकिन अंत में आपको उन्हें बोलने का मौका देने के लिए एक रास्ता बनाना होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बोलना नहीं चाहता। हर कोई बोलना चाहता है। वह जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उससे वह सवाल नहीं पूछा जाता जिसका वह जवाब दे सकता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वास्तव में बोलना नहीं चाहता। हर कोई बोलना चाहता है। इस वजह से अगुवे को सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति से कैसे बुलवाया जाए जिसका मुंह बंद है, वह उसका मुंह कैसे खोल सकता है। तब सबसे अच्छा उपाय यह है कि वह प्रश्न पूछे जिसका उत्तर वह दे सके। दूसरे शब्दों में, एक साधारण प्रश्न के बारे में सोचे जो उसे पूरी तरह से सूट करता हो और वह उससे प्रश्न पूछे। नौवां, प्रश्नों में सहसंबंध, दिशा और उद्देश्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर समय प्रश्नों पर नजर रखनी होगी। प्रश्न बाइबल के पाठ से अलग नहीं होने चाहिए। पटरी से ना उतरे। उदाहरण के लिए एक ट्रेन पर विचार करें जो पटरी पर चल रही है। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो क्या यह खतरनाक नहीं होगा? इसी तरह हम आज इस सामग्री का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य या लक्ष्य उस दिशा को कहाँ समाप्त करेगा जो लक्ष्य की ओर ले जाती है, और जो पहले अध्ययन किया गया था और भविष्यवाणी में क्या अध्ययन किया गया या जाएगा, वहां तीनों के बीच संबंध होना चाहिए। ट्रेन पर विचार करें। अगवे को कम से कम दिशा, सहसंबंध और उद्देश्य पता होना चाहिए। ऐसा करने के लिए अगवे को उस विषय वस्तु को पर्याप्त रूप से समझ लेना चाहिए जो वे आज पढ़ेंगे। 10वां, समय समय पर यह निर्धारित करें कि बातचीत को अगले स्तर पर ले जाना है या नहीं। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव आपको बताएगा। इस मामले में हमारी कलीसिया ने यह अध्ययन जुलाई 1999 में शुरू किया गया था और पहले अगुवों के नाम निर्धारित किए थे। तब से हमने यह अब तक जारी रखा है। हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वह यह है कि अगुवों को कम से कम 6 महीने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। 6 महीने से अधिक समय के बाद पहली बार अगुआ समक्ष रूप से यह तय कर सका कि बातचीत को अगले स्तर पर ले जाना है या थोड़ा और करना है। 11वां, एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बातचीत को नेतृत्व करे और सुनिश्चित करे कि ठोस कार्रवाई की जाएगी। अब हम अंत तक पहुंच गए हैं। विशिष्ट अभ्यास मामले अर्थात आवेदन, है ना?
यदि कोई आवेदन नहीं है तो उस दिन की पढ़ाई समय की बर्बादी थी। केवल विशिष्ट अभ्यास ही परिवर्तन का कारण है। विशिष्ट शब्द महत्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से कहने के बजाय कृपया मेरे लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। कृपया प्रार्थना करें कि मेरे पास आत्म संयम हो ताकि मैं अपने बच्चों के साथ चिड़चिड़ाहट से ना जाऊं। दूसरा अनुरोध बेहतर है। केवल विशेष कारण होने से परिवर्तन होता है। 12वां, कभी कभी अगुवे को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा कक्षा के सदस्यों के भीतर कार्य कर रहा है। यह धैर्य नेता को चुप्पी से नहीं डरना चाहिए। यह धैर्य अगुवे को चुप्पी से नहीं डरना चाहिए। चुप्पी डरावना है। जिन चीजों से अगुवे सबसे ज्यादा डरते हैं उनमें से एक यह है कि जब वर्ग का कोई भी सदस्य एक शब्द भी नहीं कहता है, वह चुप्पी। लेकिन अगुवे कृपया इस चुप्पी की अनुमति दे। ऐसे समय होता है जब चुप्पी आवश्यक होता है। चुप्पी अर्थपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए उस शांत समय के दौरान यह समूह के सदस्यों के सोचने का समय हो सकता है और पवित्र आत्मा उस शांत समय के दौरान कार्य कर सकता है। अगुओं को कभी भी इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ग के सदस्य कुछ नहीं कहेंगे और स्थिर रहेंगे। मेरा विश्वास करो, आपको इससे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अब तक के अनुभव से यदि कोई अगुआ चुप है तो कोई उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और एक भी शब्द नहीं कहेगा। तो इस तरह मैंने बहुत सारी बातचीत को अच्छी तरह चलते हुए देखा है। अगुओं, चुप्पी से कभी मत डरो। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अगुआ इसे अच्छी तरह नहीं जानता। वह सोचता है कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए वह इधर उधर की बात करता है। तो अध्ययन उस ओर चला जाता है जहां अगुआ बहुत ज्यादा बोलने लगता है। तो कक्षा के सदस्य फिर अगली बार इस तरह के अध्ययन में नहीं आना चाहेंगे। मैं अब सदस्यों के बारे में बात करूंगा। अभी तक मैंने केवल अगुओं के बारे में बात की। ऐसी चीजें हैं जो सदस्यों और समूहों और कक्षा के सदस्यों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले, किसी भी प्रश्न को मूर्खतापूर्ण नहीं मानना जाना चाहिए। कुछ लोगों को बाइबल के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें विभिन्न अनुभव हुए हैं, लेकिन वे छोटा समूह जहां सभी प्रतिभागी बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, सबसे अच्छा छोटा समूह वही है। क्योंकि एक अनुभव, यहां तक कि एक अपरिपक्व अनुभव भी किसी को लाभ पहुंचा सकता है। इतने सारे अलग अलग अनुभव है, लेकिन सभी अलग अलग अनुभवों का अपना अर्थ है और एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए अनुभवी व्यक्ति की राय हावी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा समय उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो बाइबल को अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी अपनी राय कह सकता है। यही बात सभी कक्षा के सदस्यों को समझनी चाहिए। दूसरा, बाइबल अध्ययन वह जगह है जहां हम यह सोचने के लिए एकत्रित होते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। कृपया इसे याद रखें। हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है, जिसने बाइबल लिखना संभव बनाया, आज हमारे बीच बोल सकता है। हम इसे सुनने के लिए एक साथ आए हैं। फिर चाहे ये बाइबल अध्ययन 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उस दौरान हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा आपके माध्यम से क्या कहेगा। हमारे दिलों में वह नम्रता होनी चाहिए। हम एक अलग कहानी सुनने के लिए नहीं आए जो इस बाइबल पाठ से भटकाती है, बल्कि बाइबल में दिखाई गई सच्चाई को सुनने के लिए आए हैं। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा,
समूह के सदस्य समान है, सभी प्रतिभागी समान है। बेशक इसके बावजूद हमें पहले अनुभव का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगुआ फिर से इस अगुए का अधिकार कोई दूसरा अधिकार नहीं है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके अधिकार का उपयोग पूरे समूह को भाग लेने के लिए, मार्गदर्शक करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी तरह बोल सके। चौथा, सदस्यों को प्यार में असहमति को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। अब जब हम छोटे समूह को इकट्ठा होते हैं और अध्ययन करते हैं तो बातचीत स्वतंत्र रूप से होगी, और जब ऐसा अक्सर होता है तो बातचीत का विषय पटरी से उतर जाता है। हालांकि कोई भी सटीक ज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता है, सम्मान और प्यार के साथ बातचीत करना अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि कोई गलत जवाब दे रहा है तो आपको उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं सीख सकता है। क्या यह सोचना फायदेमंद नहीं होगा कि कोई ऐसा क्यों कहेगा, भले ही किसी ने पूरी तरह से गलत जवाब दिया हो। इस प्रकार किसी भी तरह से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक दूसरे का निर्माण करना एक अध्ययन है, और यह कलीसिया है। यह यकीनन कलीसिया है। इस प्रकार हम कलीसिया का निर्माण करते हैं। इसलिए यह अध्ययन केवल एक छोटा समूह बाइबल अध्ययन नहीं है, यह कलीसिया के निर्माण के सिद्धांतों को सिखाने के लिए एक अध्ययन है। पांचवा, समूह के सभी सदस्यों को यह जानने की जरूरत है कि यह अध्ययन सभी उत्तर बनाने वाला अध्ययन नहीं है। आपको यह दावा नहीं करना चाहिए कि आप जो कहते हैं वह सबसे सही उत्तर है। बेशक आपका उत्तर सबसे सही उत्तर हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा जोर ना दें। आपको वह सब कुछ सुनने में सक्षम होना चाहिए जो दूसरे भी कहते हैं। स्कोर रखने के दिल से दूसरे क्या कह रहे हैं इसे कभी ना सुने, सही या गलत। उनके शब्दों में अर्थ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, भले ही कोई कुछ कहता है जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है, हमें खुद से पूछना चाहिए कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उस व्यक्ति के साथ हमेशा एक ऐसी स्थिति होती है जो उसे ऐसा कहने पर मजबूर कर देती है, जैसे घर में पति पत्नी लड़ रहे हो, या ऐसी स्थिति कि माता पिता को बच्चों पर गुस्सा आए और बच्चे ने माता पिता का दिल तोड़ दिया हो। वैसे भी हर कोई एक निश्चित स्थिति में रहता है, लेकिन जब आप किसी स्थिति में रहते हैं तो ऐसे मामले होते हैं जहां स्थिति आपको यह कहने पर मजबूर कर देती है, आप इसे कहने में मदद नहीं कर सकते हैं। उसी स्थिति में उन भद्दे शब्दों के माध्यम से आप स्थिति को समझ सकते हैं और व्यक्ति को समझ सकते हैं, और मानव समझ की सीमा विस्तृत हो जाएगी। इसलिए केवल प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देने का प्रयास करने के लिए बाइबल का अध्ययन करना एक अच्छा बाइबल अध्ययन करना नहीं है। फिर अब से छोटे समूह अभ्यास में चलते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति कृपया अभ्यास पाठ पढ़े। फिर आज हमने जिन सिद्धांतों का अध्ययन किया है उन्हें याद करते हुए चर्चा अध्ययन करने का प्रयास करें, ताकि सभी लोग भाग ले सके। हर कोई बारी बारी से अगवा होगा। इसमें 7 व्याख्यान है। यदि आपके समूह में 7 सदस्य हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। 40 मिनट का समय दिया जाएगा। कृपया 40 मिनट के अंक के समय में चर्चा समाप्त करें। 40 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा और अध्ययन को व्यवस्थित करके और अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। आपका समय अच्छा गुजरे। क्या आपका समय अच्छा बीता? हाँ, मैं अध्ययन का आयोजन करूंगा। जैसे जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पूरे पेड़ के अंदर घूमता है, वैसे ही वचन भी हमारे पूरे शरीर में घूमता है। जैसे पानी पूरे पेड़ को जीवन देता है,
वैसे ही वचन हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को जीवन देता है। दुष्ट लोग न्याय नहीं सह सकते। इसका कारण यह है कि हम में जीवन का कोई वचन नहीं है। जैसे एक पेड़ बिना पानी के मर जाता है। अगर पेड़ के अंदर पानी नहीं बहेगा तो पेड़ मुरझा जाएगा और मर जाएगा। उसी तरह यदि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर प्रवाहित नहीं होता है तो हम भी मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। यही न्याय है। जहां वचन बहता है वहां विश्वास बढ़ता है। एक धारा के पास लगाए गए पेड़ की तरह वचन को हमेशा अपने अंदर बहने दें। मैं अभी प्रार्थना करूंगा और हम आज के लिए अपना अध्ययन समाप्त करेंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद आज हमें इस मूल्यवान पाठ का अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सभी व्याख्यानों के अंत तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति की आशीष दें ताकि यह एक अच्छा अध्ययन हो। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। चलिए अगली बार मिलते हैं।